हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, खबरों का बाजार कल शाम से ही गर्म था कि जल्द ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आधिकारिक तौर पे पुष्टि कर दी जाएगी कि ग्रुप सी के जो आपके एग्जाम पेंडिंग है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में करवाए जाएंगे। बहुत से न्यूज़ चैनल पे देख रहा था मैं, और आज जो न्यूज़पेपर है उनमें भी ये खबर दी गई थी, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, कि आपका जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी का पेंडिंग एग्ज़ाम है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड एंड अकाउंटेंट का, वो दिसंबर से फरवरी के बीच में आयोजित करवाया जाएगा। तो अखबार तो आपने पढ़ ही लिया होगा अभी तक, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल पुष्टि है वो प्रेस नोट से हो जाती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रेस नोट निकला है 20 सितंबर 2022 का, आप देख सकते हैं। और इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बैठक आहूत की गई। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा ये देखने वाली बात है दोस्तों, जो 20 सितंबर का प्रेस नोट है इसमें ये बोला गया है कि शासन द्वारा संदर्भित की गई विभिन्न समूह ग परीक्षाओं के विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रस्तावित परीक्षा तिथि, थोड़ा इस पर जोर डालना चाहूंगा मैं, प्रस्तावित परीक्षा तिथि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यानी कि ये आपकी अभी सिर्फ टेंटेटिव डेट्स हैं। अभी वैसे तो मैंने देखा है अमूमन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो प्रस्तावित तिथियां देता है उनमें ही एग्जाम करवाता है, और ऊपर से ये वन डे एग्जाम है सभी, यानी कि जो इनका प्री एग्जाम होता है उसके स्तर का एग्जाम रहेगा। तो प्रस्तावित तिथि को ही आप निर्धारित तिथि मानकर अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा। मैंने इसीलिए वीडियो दिया आपको, कंफर्मेशन के लिए वीडियो दिया कि जो आयोग ने बोला है दिसंबर से हम फरवरी में एग्जाम करवाएंगे, आप इन्हीं महीनों को अपने एग्जाम तिथियां मानकर तैयारी में संलग्न हो जाइए। रिवीजन का टाइम आ चुका है, यानी कि युद्ध का बिगुल बज चुका है। अब आपको फिर से अपने जो आपको अभी तक इतना पढ़ा था या आपने जो इतनी तैयारी की थी वो कौशल आपको अब रंग क्षेत्र में दिखाने का समय जल्दी ही आने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, बिल्कुल भी सुस्त अब ना पड़ें, बिल्कुल आप अवेयर हो जाए, जाग जाए, सावधान हो जाएं, क्योंकि एग्जाम की घंटी बज चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये बोला गया है कि पुलिस की जो हमारे विज्ञापन आएंगे, विज्ञापन 7 अक्टूबर को आएगा। अब इसमें कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि क्या पुलिस फिजिकल दोबारा होगा, तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि पुलिस का फिजिकल दोबारा नहीं होगा। जितने लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है वो लिस्ट यूकेपीएससी को मिल चुकी है और उसी के आधार पर फॉर्म खुलेगा। हालांकि फॉर्म खुलने का मतलब ये नहीं कि नए लोग इसको भरेंगे, फॉर्म खुलने का एक मतलब यह भी है कि ओटीआर में बहुत से लोगों के कहने गलती हो जाती है। बहुत लोगों द्वारा अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में, शैक्षिक जो भी उसकी अर्हताएं होती है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, इनमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। इनको इम्प्रूव करने के लिए और फॉर्म को खोला जाता है, लिंक ओपन होता है। तो इसी तरीके से जो अन्य फॉर्म है इनके भी लिंक ओपन किए जाएंगे। इसकी भी यहाँ पे प्रस्तावित तिथियां दी गई हैं, और एक तरफ इनकी जो संभावित परीक्षा तिथि है उनको भी दिया गया, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल में 18 दिसंबर, पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा 8 जनवरी 2023। बहुत बड़ी अपडेट है, पटवारी लेखपाल बहुत बड़ा एग्जाम जिसका काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। एंड फॉरेस्ट गार्ड जो नई वैकेंसी थी, पुरानी वैकेंसी में बहुत से छात्र निकले, बहुत से छात्र जिन्होंने सरकारी नौकरी का सपना संजोया था, उन लोगों को फॉरेस्ट गार्ड 1218 में यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली। और बहुत से छात्र देवभूमि करियर पॉइंट से भी एसोसिएटेड थे, और उनकी इस सफलता को मैं आज देखता हूँ जब वो लोग फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने के साथ साथ बहुत से नैतिक और नेक कार्य भी कर रहे हैं, जैसे कि वृक्षारोपण वो करते हैं, बुग्यालों पे लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से वो बोलते हैं कि कैसे जंगलों की रक्षा करना है, नेचर की रक्षा करना है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैं बोलूँगा उन सभी जितने भी अभ्यर्थी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम क्लियर किया प्रीवियस वाला, उन सभी लोगों को मैं यहाँ पे शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने जो भी प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया। अब ऐसे ही जो वन आरक्षी आने वाला एग्जाम होने वाला 22 जनवरी 2023 को, इसमें भी 900 के आसपास पोस्ट हैं। तो यानी कि इस बार भी मुझे पता है कि हमारी फैमिली से बहुत से लोग इस नौकरी को ग्रैब करेंगे। और वन सेवा देखिए सबसे अच्छी सेवा मैं मानता हूँ उत्तराखंड में। अगर जॉब के लिए अगर मेरे को प्रायोरिटी दी जाए तो मैं उत्तराखंड वन सेवा को सबसे पहले चयनित करना चाहूँगा, ठीक है। वन सेवा में सबसे पहले आप प्रकृति के पास रहेंगे, उस प्रकृति को आप जानेंगे, समझेंगे जिस प्रकृति ने आपको बनाया है और हम सबको बनाया है, जो प्रकृति हमें जीवन दान दे रही है। तो बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी, इसके लिए भी मेहनत करें आप लोग। और इसके बाद आएगा अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो कि UKSSC ने रद्द किया था स्वयं ही। इसका रीजन ये था कि इसमें जो गूगल ट्रांसलेशन हुआ था क्वेश्चन होगा वो बहुत बेकार स्तर का हुआ था, साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया गया। तो अकाउंटेंट वालों आपके लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी थी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, मैं बता देना चाहता हूँ रिवीजन के लिए, देखिए कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगा। ज़्यादा किताबों के साथ ना जाएं। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी डॉक्टर अजय सिंह रावत जी और राजेंद्र बलोदी जी, ये किताब इनफ है।
हिंदी के लिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप पढ़ सकते हैं। कोई भी मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक आते हैं जिसमें व्याकरण के टॉपिक क्लियर हैं और साथ ही आपके कवि परिचय वाली हमारी ई बुक है उसको आप ले सकते हैं। कवि परिचय का क्योंकि मटेरियल आपको अलग अलग बुक से ढूंढना पड़ेगा, आप एक ही साथ कंबाइन चाहिए तो आप हमारी हिंदी कवि परिचय ई बुक जरूर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हिंदी इतने से कवर करेगा। तीसरा भाई जीएस के लिए आप लूसेंट सामान्य अध्ययन, इसके साथ महेश कुमार बर्णवाल जी की आती है बुक, उसको आप इन दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपने। इसके अलावा जो टास्क है, टास्क मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपके स्टडी हो गई जो आपने करना है, रिवीजन करना है जिनसे। टास्क क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू है पीवाईक्यू करो ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना केवल यूके ट्रिपल एससी के बल्कि अब यूके पीसीएस के भी जो प्री एग्जाम हुए हैं उनको देखो भाई, उसमें जीएस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उनको दोबारा से आप देखो और उनका रिवीजन करो। उसके अलावा जितने भी हमारे यूके ट्रिपल एससी के भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ओल्ड सॉल्व पेपर है, वो एप्लीकेशन पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन पे जाना, आप एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट वाला एक आइकन बनाओगे, फ्री टेस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको 28-29 टेस्ट हमने करवाए हैं 2015 के बाद के, सभी वहाँ पे अपलोड है, फ्री में है वो। उसके अलावा देखिए एक साल पहले का करंट अफेयर सभी लोग रिवीजन करें। एग्जाम देखिए दिसंबर में होना है तो मान के चलो जनवरी 2022 से आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा अभी तक का, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर आपको पूरा मिल जाएगा जनवरी 2021 से लेकर अभी जुलाई 2022 तक का। जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का पूरा करंट अफेयर फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है। एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल करके एक आपको फोल्डर दिखेगा, स्टडी मटेरियल में आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर पूरे फ्री मिल जाएंगे जनवरी 2021 से अभी तक जुलाई तक के। अगस्त का करंट अफेयर अपलोड होना है क्योंकि अभी चैनल पे भी नहीं हुआ है, उसके बाद वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ ले आप। और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र या दृष्टि, कोई भी किताब जो भी मार्केट में, स्पीडी की भी काफ़ी अच्छी किताब आती है, उससे आप रिविजन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसमें आप ले लीजिएगा पूरा, अभी आ जाएगी दिसंबर तक, हालांकि नवंबर में भी आ जाते हैं कभी कभी, जो पूरे साल भर का होता है पॉइंट टू पॉइंट वाली, वो ले लेना आप, ठीक है। इसके अलावा देखिए भैया सबसे मेन कड़ी जो है एग्जाम निकालने की वो होती है प्रैक्टिस सेट। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी अब आपको लगाना पड़ेगा डेली एक, ठीक है, क्योंकि एग्जाम अगर इन्हीं तिथियों पर होता है तो मान के चलो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का एक अहम रोल होता है किसी भी एग्जाम में। कॉन्फिडेंस ये आपका बढ़ाता है, आप ये जान पाते हैं कि आपका कौन से क्षेत्रों में गलती हो रही है, आपका जो कमजोर पक्ष है, वीकनेस है क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, वो आप जान पाते हैं जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में प्रैक्टिस सेट में 90 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। और आप प्रैक्टिस सेट में 50 नंबर ला रहे हो तो ये ना सोचे कि मैं बहुत कम ला रहा हूँ कि वहां पे मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस सेट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जैसा नाम से है कि आपकी प्रैक्टिस को दर्शाता है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपका कितना स्कोर है वो ध्यान नहीं देना, लेकिन ये ध्यान जरूर देना है आपने कि मेरा स्कोर किन क्षेत्रों में कम हो रहा है। क्या मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स के हो रहे हैं, उत्तराखंड इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे थे, या लोक संस्कृति वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। हिंदी में आपने देखना है कि व्याकरण के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कवि परिचय वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पत्रकारिता और जनसंचार के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या हमारा ऑफिशियल जो लेटर होते हैं वहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जो भी क्षेत्रों में आपको लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है उसका ज्यादा रिवीजन करें, यही एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी होती है। बाकी सभी पेपर जो होते हैं आज तक आप देखेंगे कोई भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कोई भी पेपर किताब के बाहर नहीं बनता। केवल 3 किताबें पढ़ के भी उत्तराखंड में सिलेक्शन लिया जा सकता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागने से अच्छा है कि केवल और केवल आप स्टैंडर्ड कंटेंट को ही ज़्यादा बार रिवीजन करें, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सवाल है। आप यूके पीसीएस कैसा पेपर बनाएगा ये कोई नहीं जानता, कोई भी माइका लाल, कोई भी इंस्टीट्यूट उत्तराखंड का मैं गारंटी देता हूँ कोई भी नहीं बता सकता कि अब ये कैसा पेपर सेट करेगा। लेकिन आपकी जो बेसिक पकड़ होनी चाहिए उत्तराखंड जीके, हिंदी और जीएस पे, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एडवांस और अगर मॉडरेट लेवल पे हम देखते हैं तो फिर आपके पास बहुत से ऑप्शन है। एक तो देखिए हमने आपके लिए कल ये कोर्स लॉन्च हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड जीके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, इसमें आपको उत्तराखंड जीके के चैप्टर वाइज, यानी कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, कला एवं संस्कृति है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और ये बहुत से बुक्स से कलेक्ट किए गए हैं ये सभी क्वेश्चन, लाइक डॉक्टर अजय सिंह रावत वाली बुक है, घनश्याम जोशी जी वाली बुक है, राजेंद्र बलोदी जी वाली बुक है, बिनसर बुक है, और परीक्षा वाणी तो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, परीक्षा वाणी आपको वैसे दिया गया है। इसके अलावा देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अभी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जो कि स्पेशली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड के स्तर के हमने बनाए थे। अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो स्तर है पेपर का अगर मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट, तो ये पेपर बहुत काम के हैं, क्योंकि जो हम प्रीवियस पैटर्न पे चल रहे थे यूके ट्रिपल एससी वाले, उसमें हम यूके ट्रिपल एससी को ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न और जो सिलेबस था उसके आधार पे हमने देखा
आयोग थोड़ा पेपर का स्तर ऊपर ही रखता था, है ना। तो अभी लेकिन यहाँ पर अब मैं तभी बोल रहा हूँ कि अभी कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसमें पेपर कैसा बनने वाला है, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज, बेसिक जो आपका होता है उत्तराखंड जी के सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, वो अगर क्लियर है, उसके साथ साथ आपने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, PYQ ज़्यादा किए हैं, तो यही आपका सिलेक्शन करवा देगा। बस अर्थ ये कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने एनर्जेटिक हैं और कैसा आपका गोल रहता है और परीक्षा हॉल में आपका बिहेवियर कैसा होता है, बस ये चीज़ें मैटर करती हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये कांस्टेबल वाले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के साथ इनरोल कर सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, 37 पेपर इसमें अपलोड हो चुके हैं। बाकी कल एक जो नया कोर्स है, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड कोर्स है, इसमें देखिए उत्तराखंड अगर आपने पढ़ लिया परीक्षा में या कोई भी बुक, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को चैप्टर वाइज कितने MCQs याद हो या मेरा स्तर कितना है, तो आप इस वाले कोर्स को जरूर लेना, ठीक है। बाकी इसके अलावा मॉक टेस्ट वहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं, GS के, सामान्य हिंदी के और उत्तराखंड GK के। अगर हमारी जो स्पेशल उत्तराखंड जो लास्ट टाइम पे हमारी 50 प्रैक्टिस सेट आए थे सभी एग्जाम्स के लिए, उस सीरीज में भी अब थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का मैं पहले बता रहा हूँ कि UKPSC जो पेपर बनाएगा वो कोई नहीं जानता कैसा है। तो उस पेपर जो हमारे नए प्रैक्टिस सेट आएंगे, जो मैं स्पेशली डिजाइन कर रहा था, उसमें मैंने ये ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए कि उसको मैं बेसिक से ले जाऊंगा आगे और उसके बाद मॉडरेट टू टफ लेवल पे जाएंगे हम, ठीक है। पहले से ही टफ पेपर बनाएंगे तो फिर वो काम की चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है पेपर जो है इस बार UKPCS का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पेपर रहेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा NCERT को, करंट अफेयर्स को, उत्तराखंड की नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको, और सामान्य हिंदी के भी सीधे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए ज़्यादा इसमें हमको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, उसी आधार पे यहाँ पे आगे की रणनीति तय की जाएगी, ठीक है। बाकी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि इस चीज का ध्यान रखें, प्रस्तावित तिथि यहाँ पर आयोग ने इस प्रेस नोट में बोला है, लेकिन प्रस्तावित तिथि को UKPSC निर्धारित तिथि बनाने में जरा भी देर नहीं करता, ये आप गांठ बांध लेना, क्योंकि ये UKSSC नहीं है, ये लोक सेवा आयोग है भाई, और जो ये बोलते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ लोगों का अपर PCS को लेकर भी डाउट था, अपर PCS की डेट्स का, हो सकता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगी डेट्स आपके आगे एक्सटेंड की जाए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन वाला जो है कंट्रोवर्सी, अभी उसमें काफ़ी चीज़ें होनी है, मुश्किल है यहाँ पे समय पे होना, लेकिन आपको प्रिपेयर तो होना पड़ेगा उसी के हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए, आपका कोई डाउट क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9760040434, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अपने पर्सनल क्वेरी, डाउट्स, कुछ भी आपको पूछना हो। क्लासेस का बहुत लोग बोल रहे हैं, तो क्लासेस 4-5 दिनों के बाद कंटिन्यू हो जाएंगी, बस इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। मान के चलो, मतलब अगर ज़्यादा भी होगा तो 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। और जो मैंने क्रैश कोर्स वाली बात की थी आपको, वो क्रैश कोर्स भी हम देंगे, इसमें GS का, उत्तराखंड GK का और सामान्य हिंदी का, और इसके यहाँ टेस्ट सीरीज जो हमारी रात में चलती थी वो तो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी ही। देखिए, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, प्रेस नोट ने कहीं ना कहीं आपको बूस्ट किया होगा, मोटिवेट किया होगा। आप देखिए, जो सुस्त पड़े थे छात्र वो भी जानेंगे, 2 महीने आपके पास बच गए हैं केवल, तो उसी के हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है और खूब जोर लगाइए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे तो भैया देख लो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस सेट का कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखना है आपने, अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि अब चैलेंजेस ज़्यादा हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले जान है तो जहान है, अपना ध्यान भी रखें, उसी के हिसाब से तैयारी करें। अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। और जहाँ भी आप खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं और अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने माता पिता गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें, और अपने से छोटों को हमेशा अच्छी राह में चलने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।